नमो तस्स भगवतो। साथियों, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। आपने सुना होगा कि उत्तर भारत में अगर कोई एक्सपायर होता है तो उसके शरीर को जो है, उसके डेड बॉडी को, मृत शरीर को, सर जो है उत्तर दिशा की तरफ और पैर दक्षिण दिशा की तरफ लिटाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा अनायासी नहीं है। कुछ लोगों का तर्क ये है कि दक्षिण दिशा जो है अपवित्र दिशा है, इसलिए लोग उधर पैर करते हैं। ये जो तर्क है, ये उन लोगों का तर्क है जो बौद्ध परंपरा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं या तो नहीं जानते हैं। साथियों, इसके पीछे सच्चाई क्या है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसका प्रमाणित सोर्स आपको देता हूँ। साथियों, उत्तर भारत में जब कोई एक्सपायर होता है तो दक्षिण दिशा की तरफ उसका पैर इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक बौद्ध परंपरा चली आ रही है। वो बौद्ध परंपरा क्या है साथियों? मैं इस वक्त कपिलवस्तु में हूँ और हमारे पीछे जो है एक पुष्करणी यानी कमल का जलाशय, कमल का तालाब है, आप देख सकते हैं। और भगवान बुद्ध का अस्थि कलश यहीं पे रखा गया था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना भगवान बुद्ध का जहाँ पे अस्थि कलश रखा गया है वहीं पे चल करके इस प्रसंग की चर्चा करूं। तो साथियों, आप जो है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में सुने हैं। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तब हम देखते हैं कि उन्होंने आनंद से कहा कि हे आनंद, दुनिया से मेरे जाने का समय आ गया है। और वो आनंद से विदा लेते हुए अपना सर उत्तर दिशा में किए और अपना पैर दक्षिण दिशा में किए और इस तरह से अपने दाहिने हाथ को अपने यहाँ से सर से लगाते हुए और ऐसे वो लेट गए और उन्होंने अंतिम सांस लिया। साथियों, भगवान बुद्ध ने अंतिम बार जो भोजन है चुंद लोहार के यहाँ किया था, जो भगवान बुद्ध के बड़े ही प्रिय उपासक थे, और उनको फूड इन्फेक्शन हो गया। फूड इन्फेक्शन होने से उनको ऐसे लगा, उनको डिसेंट्री, उनको पेचिस पड़ने लगी और उनको लगा कि मृत्यु नज़दीक आ गया है। जब वो पावा से आगे बढ़े तो पावा से आगे बढ़ते बढ़ते वो सालवना राम यानी कि कुशीनारा पहुँचे और कुशीनारा पहुँच करके एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष का नाम जो है साल वृक्ष था, जिसको हम लोकल भाषा में साखू भी कहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ बैठे वो, और तमाम भिक्षुगण थे। और वहाँ बैठने के बाद भिक्षुगण से जब उन्होंने कहा कि मेरे जाने का अंतिम समय आ गया है, तो तमाम भिक्षु लोग रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू आया कि भगवान बुद्ध के साथ जो हमारा इतना लंबा समय बीता, 80 वर्ष का उनका जीवन हो गया है, अब उनके जाने का समय आ गया है। तब उनको भगवान बुद्ध ने समझाया कि नहीं, जीवन और मृत्यु एक सच है और इससे हम झुठला नहीं सकते। तब भगवान बुद्ध अंतिम सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कहे। ये परंपरा, ये बात जो है पूरी दुनिया में जो है फैल गई। 8 जो हिस्सों में उनकी अस्थियों को बांटा गया। 2 लोग जो संस्कार कराए उनको दिया गया। कुल 10 हिस्सों में उनकी अस्थियां बांटी गई थीं। भगवान बुद्ध जब दुनिया को अलविदा कहे तब वो उनका सर जो है उत्तर दिशा में था और पैर दक्षिण दिशा में था। कुशीनगर आप जब जाएंगे तब उनकी डेड बॉडी को, जो एक धातु की अवस्था में बनाई गई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके जस्ट बगल में वो स्तूप है जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस लिया था। तो साथियों, उत्तर भारत में जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, इवन कि दूसरे समाज के लोग भी इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग तर्क ये देते हैं कि दक्षिण दिशा अपवित्र है, उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि दक्षिण दिशा में द्रविड़ समाज के लोग रहते हैं। जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे और आप देखेंगे आर्यों और द्रविड़ों के बीच में लड़ाइयाँ रही हैं। दूसरा कारण ये है अपवित्र मानने के पीछे कि जो आज के डेट का जो पुराना बौद्ध समाज था, बुद्धिस्ट लोग थे जो है, जब उनका क्रांति और परिक्रांति में उनका सब कुछ छीन लिया गया, तब उनको जानवरों के मांस खाने पर, सड़ा हुआ मांस खाने पे, खेती बाड़ी से अलग कर दिए गए, ज़मीन जायदाद सब चीज़ें हड़प ली गईं और तब उनको मरे हुए जीवों का मांस खाने पे मजबूर होना पड़ा। ऐसी अवस्था में जो है उनको गांव के दक्षिण दिशा में बसाया गया, दक्षिण दिशा में ढकेल दिया गया। किसी तरीके से अपना वो जीवन यापन करने लगे। तब लोगों ने कहा कि दक्षिण दिशा जो है अपवित्र दिशा है,
इसके दो ऐतिहासिक कारण हैं। तो साथियों और तीसरा ऐतिहासिक कारण ये है कि भगवान बुद्ध जिस दिशा में पैर रख कर सोए, कुछ लोग जो है उसको अपवित्र मानने लगे, बौद्ध परंपरा के लोग नहीं, बौद्ध विरोधी परंपरा के लोग। तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, जो उत्तर भारत है, दक्षिण भारत तक अगर हम देखें तो बौद्ध सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, लोकाचार, लोक जीवन में किस तरीके से उसका एक असर है, इम्पैक्ट है, लोग फॉलो कर रहे हैं, ये आप जब बहुत माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तब आप देखेंगे कि ऊपर ऊपर से भले ही चीज़ें नष्ट दिखाई देती हूँ, लेकिन जब लोक कल्चर में आप उतरेंगे, खास करके पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार के बेल्ट में जब आप जाएंगे तो बौद्ध संस्कृति वहाँ लोक जीवन में आपको दिखाई देगा, उनके नाम में, उनके व्यवहार में, उनके बोली भाषा में, उनके खेती किसानी के कल्चर में, उनके तमाम चीज़ों में साथियों। तो इसी तरीके से मैं आपको प्रमाणित सोर्स के साथ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, इसका प्रमाणित सोर्स जो है दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में है, उसका आप गहन अध्ययन कर सकते हैं साथियों। आप स्टार नालंदा को देखते रहिए। ये चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि प्रमाणित सोर्स के साथ बुद्धिज़्म को जनमानस के बीच में ले जाना, उसको फैलाना और लोगों को बताना कि भारत में बौद्ध संस्कृति ने पूरी दुनिया को वह दर्शन दिया है जो अमिट है। नमो बुद्धाय।